दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों अगर आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं 11th क्लास के लिए, तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है इस वीडियो में सारा प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना होगा। यहाँ पे आप नवोदया लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, आप गूगल में इस तरह से नवोदया लिखेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में ही आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको अगर नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप यहाँ पे ऊपर वाला में नोटिफिकेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑनलाइन कैसे करना है, इस नीचे वाला में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक। इस लिंक पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे रिडायरेक्ट होके आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लिंक पे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या आपको मांगा जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर कैंडिडेट का चाहिए, कैंडिडेट का पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे 10th का मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस कैसे है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे फेज़ 1 पे आपको क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं फेज़ 1 में जो भी रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे किस तरह से होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, आपका जो भी स्टेट है। तो आपका यहाँ पे जो भी स्टेट है इस तरह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस तरह सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे तीनों आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखना होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो आपको सभी यहाँ पे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद सबमिट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फेज़ 1 कंप्लीटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। और जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे पासवर्ड है जो आपका मोबाइल नंबर पे सेंड किया जा चुका है। तो इसको आपको यहाँ पे सेव कर लेना होगा किसी तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से सेव करके अपने पास रख लेना होगा सुरक्षित, और नहीं तो आपका मोबाइल पे भी ये मैसेज चला जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको फेज़ 2 पे आ जाना होगा कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फेज़ 2 में यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम जो भी आपको अभी मिला था उसको यहाँ पे इंटर करना होगा, उसके साथ यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे आपका जो भी कैप्चा है इंटर करेंगे। और यहाँ पे कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पे और कुछ स्टेप आपको दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज़ 2, इसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको फेज़ 2 पे आपको क्लिक करना होगा इस तरह से। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपका मांगा जाएगा मदर का नाम। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे फ़ोटोग्राफ आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ है यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 100 KB के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। JPG में यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। और इसके बाद माता का नाम यहाँ पे इंटर करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गार्जियन का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पिताजी का नाम इंटर करना होगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क एक देना होगा आपको। और यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। और यहाँ पे कैटेगरी आपका जो भी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर ले। और इसके बाद मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड आपको इस तरह से कर देना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपका जो भी डिसेबिलिटी वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दे इसको। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर आपका मांगा जाएगा। आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। सही आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपका आधार है अगर बन चुका है तो आप यहाँ पे इंटर ज़रूर करें। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस एरिया से आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल सेलेक्ट करें, और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना होगा आपका जो भी एरिया है उसके अनुसार। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल एड्रेस यहाँ पे मांगा जा रहा है, यानी आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आपको यहाँ पे देना होगा। तो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस इंटर करेंगे, यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेरेंट का एनुअल इनकम कितना है आपको यहाँ पे लिखना होगा। यानी आप बाद में जब एडमिशन होगा तो उस समय आपको जो भी एनुअल इनकम है उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जमा करना होगा, इनकम सर्टिफिकेट। और उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा।
और इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सेव दिख रहा होगा, आपको सेव पे क्लिक करना होगा इस तरह से। तो आपका यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल किए हैं सभी चीज़ आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका योर डाटा सेव्ड का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में मैसेज। और इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड डिटेल यहाँ पे आपको डालना होगा, यानी जो भी आपका एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका स्कूल का नाम मांगा जा रहा है, तो आपका जो भी स्कूल है 10th क्लास का उसको यहाँ पे इंटर करना होगा। इसके बाद आपका जो भी बोर्ड से आप परीक्षा दिए हैं, आपका यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का बोर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर प्राइवेट है तो आप यहाँ पे नीचे वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सरकारी बोर्ड है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे स्कूल का लोकेशन यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। जो भी एरिया आता है, यहाँ पे देख सकते हैं रूरल में आता है या यहाँ पे अर्बन में आता है, जो भी एरिया में आता है आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ पे किस ईयर में आप पास किए हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड, यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अपना जो भी बोर्ड है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और अदर में कुछ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी मीडियम से आप एग्ज़ाम दिए हैं आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना होगा। तो यहाँ पे आपका सब कुछ फिल कर ले, आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे जो भी डाटा है सेव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट में आपका यहाँ पे स्ट्रीम और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्ट्रीम का यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीम नेम आपको दिख रहा होगा, स्ट्रीम नेम। तो जो भी स्ट्रीम नेम है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे 1 में आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इसको अगर लेना चाहता हूँ फर्स्ट में, तो मैं इसे यहाँ पे 1 नंबर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो 00 लिखा हुआ है इसमें मैं इसे, जैसे इसको 1 में आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 देना होगा। और इसी तरह से आपका यहाँ पे जो भी स्ट्रीम है आपको स्ट्रीम यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर देना होगा। आपको जो भी पहले रखना चाहते हैं प्रेफरेंस में, तो आपको जो भी पहले रखना होगा उसको देना होगा। जैसे कि 1, 2 में आपको रखना होगा, और जो अगर नहीं लेना चाहते हैं उसको लास्ट में आपको रखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं सबसे पहले उसको यहाँ पे 1 में आपको रखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट 2 में यहाँ पे आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा में तीसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सभी को यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप 1 चूज़ करेंगे उसमें यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सबसे पहले 1 में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले। और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो आपके पास में डिस्ट्रिक्ट है आसपास उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करें। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी जिला में वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिल पाता है, कभी कभी दूसरे सभी कॉलेज में सभी सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है आपका सेव हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी डिटेल सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल पे आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे प्रीव्यू पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे एक बार सभी चीज़ अच्छे तरह से आप यहाँ पे चेक कर लें। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये टिक का यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स, इस पर आपको यहाँ पे टिक करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे अपलोड में देख सकते हैं अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोनों आपको यहाँ पे 100 यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 100 KB के अंदर में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो दिया है वो कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे सबमिट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा इस तरह। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे जो फेज थ्री यहाँ पे दिख रहा होगा अपलोड यहाँ पे 10th क्लास का डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा आपका जो भी 10th का मार्क्स या यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्क्स या ग्रेड है आपको यहाँ पे किस तरह का आपका मार्कशीट है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर मार्क्स में है तो आप यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करें। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सब्जेक्ट में आप यहाँ पे जो भी आया है आपका मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखना होगा, कितना मैक्सिमम मार्क का यहाँ पे सब्जेक्ट था। और इसके बाद यहाँ पे कितना नंबर आपका आया है यहाँ पे आपको लिखना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा अगर यहाँ पे एक और यहाँ पे जो भी होगा आपका सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके अनुसार यहाँ पे अपना मार्क्स लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से आपका अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको इसमें से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही नन रहने दें। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम साइज़ 100 KB यहाँ पे रखा गया है। और आपका यहाँ पे पढ़ने लायक होना चाहिए, यानी
कुछ साफ़ होना चाहिए आपका। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले चूज़ फाइल पे, आप चूज़ फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सेलेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट यहाँ पे सबमिट हो चुका है आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं फेज़ 3 कंप्लीटेड यहाँ पे लिख देगा। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा जो भी आपका एप्लीकेशन था, और अपने पास सुरक्षित रख लेना होगा उस एप्लीकेशन को। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और आपका डाउनलोड हो जाएगा।